जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 7वीं और आज हम अगला टाइप करेंगे। और टाइप हमारा आज अगले टाइप का हमारा पहला सवाल है। सवाल नंबर 105। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये की दर से खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी हमें लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यानी 10 रुपये में खरीद के 8 में बेचा है और 8 में खरीद यहाँ पे 8 में 10 की दर से बेचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभ हुआ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CP है, पहले खरीदे हैं फिर उसके बाद बेचे हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम वस्तु खरीदेंगे, पहले आर्टिकल होगा आर्टिकल, उसके बाद पैसे देंगे हम। ठीक है, अब मान लीजिए 10 आर्टिकल हमने 8 की दर से खरीदे, 10 आर्टिकल 8 की दर से हमने खरीदे और वहीं फिर 8 की दर से 8 आर्टिकल 10 की दर से बेचे। 8 आर्टिकल 10 की दर से हमने बेचे हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं, देखिए एक तरीका तो इसका है, यहाँ पे हम तिरछी गुणा कर लें, लेकिन आगे आने वाले सवाल में तिरछी गुणा से हमारे सवाल हो नहीं पाएंगे तो दिक्कत आएगी। देखिए पहले तिरछी कैंची गुणा से मैं करके बता दूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की इधर मल्टीप्लाई, यानी 8 की 8 से गुणा कर देंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। ये 64 10 की 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए CP था 64 और SP क्या हुआ 100, यानी कि 64 में खरीद के हमने 100 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 36 का, कितने पर 64 पर। हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100%। दी काटेंगे हम 4 से काटो, 4 ने में 36 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 4 चौक 16 और 4 से 25 बार, 25 में 225 बटे में 4। अब 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 छिंग 24, 4 पंजे भी 4 छिंग 24, यानी ये आएगा हमारे पास 56.25%, यानी 56.25% का लाभ होगा हमारे पास। यानी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। देखिए अगला मतलब तरीका क्या होगा इसका करने का। अगला तरीका बताता हूँ। देखिए 10 नग हैं 8 रुपये में खरीदे हैं, 10 नग 8 रुपये में खरीदे और फिर 8 नग 10 रुपये की दर से बेचे। देखिए यहाँ पे हम आर्टिकल का जो है आर्टिकल सेम कर लेंगे, यानी जो वस्तु खरीदी है उनकी संख्या सेम कर लेंगे, यानी जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल हम बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 10 खरीदे हैं यहाँ और यहाँ पर 8 बेचे हैं, तो यानी आर्टिकल की संख्या हम सेम कर लेंगे। अब 10 का और 8 का LCM कितना होगा 40, तो यहाँ पे 40 करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ पे 40 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40 और 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 और 10 पंजे 50। अब देखिए CP आया हमारे पास 32 और SP आया 50, यानी 32 में खरीद के हमने कितने में बेच दिया 50 में, तो कितने का लाभ हुआ 18 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे कितने का लाभ हुआ 18, यानी 18 का लाभ हुआ है कितने पे 32 पे गुणा 100। 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे ये 16 बार, 4 से काटेंगे 4 एक 16 और 4 से 25 बार, 25 में 225 बटे में 4। जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 56.25। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें। ठीक है, वही तरीका लिखेंगे हम CP और SP। ठीक है, यानी 5 रुपये में खरीदेंगे, एक तरफ वस्तु लिखेंगे हम आर्टिकल और एक तरफ रुपये, यानी 5 रुपये में कितनी खरीदेंगी 6 वस्तुएं खरीदेंगी और यहाँ पे 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचेंगी, 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचेंगी। देखिए तिरछी गुणा करेंगे हम यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, तो ये आ जाएगा CP हमारा 25 और SP आ जाएगा 36। कितने का लाभ हुआ यहाँ पे 11 का, कितने पे 25 पे गुणा 100%। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 11 चौक 44, कितने % का लाभ हुआ 44% का लाभ, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि भाई CP और SP, यानी 11 वस्तुएं 10 में खरीदी और 10 वस्तुएं 11 में बेची।
कैंची गुणा कर लो तिरछी, यानी 10 की 10 से होगी 100, 11 11 121, यानी कितने का लाभ हुआ? 21% का लाभ हो जाएगा। यानी 100 पे कितने का लाभ हुआ? 21% का लाभ, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक आदमी ने 4 में 5 के भाव से संतरे 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 में 4 के भाव से बेचा, तो उसका लाभ क्या है? सीपी एसपी, यानी 4 में 5 के भाव से खरीदे, 5 संतरे 4 में खरीदे और 4 संतरे 5 में बेच दिए उसने। कैंची गुणा करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। कितने का लाभ हुआ यहाँ से यहाँ तक? 4 का। कितने पे? 16 पे गुणा 100, 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे देखिए 100 25 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25%। नहीं, कहीं मिस्टेक हुई है, 1 मिनट, ये 5 पंजे 25 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 25 होगा, यानी 4 की 4 से 16 और 5 की 5 से करेंगे तो 25। कितने का लाभ हुआ? 9 का। कितने पे? 16 पे गुणा 100, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे ये 25 और 25 में 225, 225 को 4 से भाग करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 56.25%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम सवाल है, खुद से ट्राई करें। अगला सवाल है, 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाती हैं, तो लाभ या हानि क्या होगी? यानी कि सीपी और एसपी। 12 की दर से 12 पेंसिल 10 में और 10 पेंसिल 12 में बेची जाती हैं, देखिए वही मल्टीप्लाई करेंगे कैंची तिरछी, यानी 10 की 10 से होगी 100 और 12 की 12 से होगी 144, यानी 100 पे कितने का लाभ हो रहा है? 44। तो ये क्या होगा? हमारा परसेंटेज में लाभ हो जाएगा 44%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला टाइप है हमारा यहाँ से, ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाएं, ठीक है। तो पहला सवाल है अगले टाइप का, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे? 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे? देखिए संतरे हैं, एक तरफ संतरे लिखेंगे और एक तरफ पैसे लिखेंगे हम, ठीक है, रुपये, यानी कि ऑरेंज, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, और RS रुपये, ठीक है। अब 8 संतरे खरीदे हैं 34 रुपये में और वहीं 57 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं, यानी 12 संतरे 57 रुपये में बेचे हैं। अब देखिए आगे की लाइन है, ये पूछ रहे हैं 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए, तो इससे बाद में देंगे, पहले यहाँ तक का सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम संतरों की संख्या जो है वो समान कर लेते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, इनका दोनों को पहले हम संख्या समान करेंगे, जो CP है और ये SP है, यानी हम जितने खरीद रहे हैं उतने ही हम बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, तो यहाँ पे 24 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 2 से, ठीक है। आगे अभी आ जाएगा 8 और 3 की गुणा होगी 24 और 34 दिया 102 और यहाँ पे 12 दूनी 24 और ये 57 दूनी 114 है, ठीक है। अब 24 संतरे 102 रुपये में खरीदे और 24 संतरे 114 रुपये में बेच दिए, तो मुझे 24 संतरे खरीद कर और 24 संतरे बेचने में कितने रुपये का लाभ हुआ? यहाँ तक 12 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का? 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 12 रुपये का प्रॉफिट कब हो रहा है? 12 रुपये का प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मैं 24 संतरे बेच रहा हूँ, ठीक है। कितने? 24 संतरे बेच रहा हूँ, तो 1 रुपये का प्रॉफिट बराबर कितने का हो जाएगा? 2 रुपये के, ठीक है। अब हमसे पूछा है 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उससे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। अब मैंने 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे? 2, ठीक है। कितने संतरे बेचे? 2। अब मुझसे पूछा 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, तो 45 बराबर कितने हो जाएगा? 2 गुणा में 45, तो 45 दूनी 90, यानी कितने संतरे बेचने होंगे? 90 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेचे, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है। लाभ हुआ या हानि वो हमें बताना है, ठीक है। यानी 16 रुपये में 18 एग खरीदे हैं, ठीक है। एग, अंडे कितने, 18 और 16 रुपये में, फिर 20 रुपये में 22 बेचे हैं, यानी 20 रुपये में 22 बेचे हैं। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे संख्याओं को काट लेता हूँ। 2 से भाग करेंगे यहाँ पे, 2 में 18 और 2 से भाग करेंगे तो ये 8 बार, ठीक है। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 11 और 2 से 10 बार, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेने में, गुणा भाग करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने 9 रुपये में 9 अंडे 8 रुपये में खरीदे और 11 अंडे 10 रुपये में बेच दिए, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। अब मैं जे है अंडे खरीदे और बेचे उनकी संख्या सेम कर लेता हूँ, यानी जितने मैंने खरीदे उतने ही मैं बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडे की संख्या समान करेंगे हम। यहाँ पे 9 अंडे और यहाँ पे 11 अंडे हैं, तो 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 99। तो यहाँ पे 99 बनाने के लिए मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 9 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 99 और 88 और ये हो जाएगा 99 और 90। देखिए अब 88 रुपये में खरीद कर 99 अंडे 88 रुपये में खरीदे और 99 अंडे 90 रुपये में बेचे, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ हुआ, 88 में बेच के 90 में, 88 में खरीद के 90 में बेचे तो 2 रुपये का, कितने पे, 88 पे। और परसेंटेज बेचेंगे तो गुणा 100%। 2 से काटेंगे ये 4 बार, 44 बार कटेगा। 4 से काटेंगे ये 11 बार और ये 25 बार, तो मेरे पास आ जाएगा ये 25/11%। अब 11 से 25 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, 11 सही 3 बटे में, वो 2 सही 3 बटे में 11% का लाभ होगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो, 33% का लाभ हो, ठीक है। यहाँ पे संतरे हैं, यानी 7 संतरे 3 रुपये की दर से खरीदे हैं। अब ये कह रहे हैं प्रति सैकड़े संतरे बेचेंगे 33% लाभ हो जाए, किस दर से बेचें, यानी 100 संतरे में मान लेता हूँ एक्स की दर से बेचते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आर्टिकल सेम कर ले रहा हूँ, सीपी और ये एसपी, आर्टिकल की संख्या सेम करूँगा मैं। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यानी 7 है और 100 का एलसीएम 700 होगा, तो 700 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 700 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 700 हो जाएगा, 700 और 7 दिया 700 और ये 7 की 3 की 100 की गुणा होगी तो 300, फिर यहाँ पे 700 और 7x। अब मुझे ये तो मेरे पास सीपी है 300 सीपी है और ये 7x क्या है मेरे पास एसपी, यानी कि अब मुझे सीपी पे कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 33% का, तो 133% का लाभ चाहिए मुझे, 133 में बेचूंगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 7x के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस तो यही है ना, 7x रुपये। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा ये, अब ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3 बराबर 7x। अब मुझे चाहिए x का मान, x का मान चाहिए तो 7 उधर बटे में चला जाएगा भाग में, 399 बटे में 7। अब मैं 7 से भाग करूँगा तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, यानी 57, यानी किस दर से बेचना होगा, प्रति सैकड़े 57 रुपये की दर से बेचना होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौ संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। 100 संतरे हैं 350 रुपये में खरीदे गए, ठीक है। अब ये 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दूँ, मैं कह सकता हूँ 10 संतरे 35 रुपये में खरीदे गए, ठीक है। और भी छोटा कर सकते हैं हम,
इतने रहने। अब देखिए 12 संतरे, यानी ये कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो यानी मैं कह सकता हूँ 12 संतरे कितने रुपये में बेचे गए, 48 रुपये में। कितने रुपये बेचे, 48 रुपये में बेचे गए हैं। अब ये मैं कह सकता हूँ 12 रुपये, 12 संतरे मतलब 12 संतरे 48 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। अब वही आर्टिकल का प्राइस हम सेम, आर्टिकल सेम कर लेंगे, यानी ये CP है हमारे पास, ये क्या है CP है, और ये SP है, यानी जितने खरीदें उतने ही हम बेचेंगे। तो यहाँ पे 10 का और 12 का एलसीएम क्या होगा, 10 का और 12 का एलसीएम क्या होगा 60, तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दक्षिण 60 और 6 पंजे 30 और 6 3 18 21 210 और 12 पंजे 60 और 5 8 40 और 5 चौक 20 24, यानी कि कह सकते हैं अब हम 60 संतरे 210 में खरीदे और 60 संतरे 240 में बेचे, यानी 210 में बेचकर खरीद कर 240 में हमने बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, 30 रुपये का लाभ। कितने पे, 210 पे CP पे होगा, 210 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे 3 से 21, यानी 100 बटे में 7, 7 से भाग करेंगे हम, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, यानी 14 से ही 2 बटे में 7% का क्या होगा हमारे पास लाभ, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की क्लास का लास्ट सवाल है। रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमन का लाभ या हानि क्या है। सेम सवाल है उसी की तरह, देखिए कैसे करेंगे। CP और SP, 20 कलमे 25 में खरीदी उसने, ठीक है, और फिर 15 कलमे 18 में बेच दी उसने। अब भाई आर्टिकल्स की संख्या समान करेंगे हम, यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा 60, तो यहाँ पे 20 को 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 4 से, ठीक है, तो हो जाएगा 20 3 60 और 25 3 75 और 15 चौके 60, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो रही है हानि। देखिए 60 आर्टिकल थे जो कि हमने 75 में खरीदे और 60 आर्टिकल जो कि हमने 72 में बेचे, यानी 75 में खरीद कर 72 में बेचे, तो कितने का हानि हो रही है हमें, कितने की हानि हो रही है, 3 रुपये की हानि, कितने पे 75 पर, गुणा 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 25 चौके 100, कितने परसेंट की हानि हुई इसे, 4% की हानि, यानी ऑप्शन डी बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आज 7वीं क्लास थी लाभ और हानि की, और आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो, सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी किसी भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए तो, इसके सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।